तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 49 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाउ जियो को दिखाया जाता है। गाइस जो हाउ जियो था उसने बहुत ही ज़्यादा बड़े एक फ्लावर डीमन का रूप धर लिया होता है और उसकी बॉडी में इस समय काफ़ी ज़्यादा भयानक साभाएं रिलीज हो रही होती हैं और उसके बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े टेंटिकल्स निकले होते हैं और उन टेंटिकल्स का यूज़ करते हुए हाउजियो लिंगडोंग पर भी अटैक करता है और साथ ही साथ बहुत सारे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के कल्टीवेटर्स पर भी अटैक करता है जो इस समय इटर्नल इल्यूजन फ्लावर्स की तरफ बढ़े होते हैं ताकि वो लोग उस फ्लावर को तोड़कर ख़त्म कर सकें। तो गाइस वो सारे कल्टीवेटर्स भी वर्ल्ड स्टेज के लमसम थे और हर एक बंदे का 3-3 ग्रुप था जिसमें से एक पक्का ही वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर होता जिसके कारण वो लोग हाउजियो के उस टेंटिकल से बच जाते हैं। क्योंकि गाइस हाउजियो ना थोड़ा सा भी लिंगडोंग के साथ बिजी था और कितना दूर अपना ऐसे टेंटिकल्स या जो भी उसकी बॉडी से निकला फैलाएगा उसका भी एक लिमिट होता है ना, इसलिए वो लोग बचने में कामयाब हो जा रहे होते हैं। इधर जो लिंगडोंग होता है गाइस उसकी बॉडी पर इस समय 800 ड्रैगन टैटूज होते हैं और लिंगडोंग इस समय महाविनाश शास्त्र द ग्रेट डेसोलेट टेक्निक जिसका नाम गाइस इंग्लिश में है उसका भी यूज़ कर रहा होता है जिसके कारण लिंगडोंग की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज हो रही होती है। लिंगडोंग 800 गोल्डन टैटू की पावर्स का यूज़ करते जाकर उन हाउजियो के टेंटिकल्स को तोड़ता फोड़ता मारता मतलब उठा उठा कर पीटता उठता है। लेकिन गाइस हाउजियो फ्लावर डीमन बनने के बाद इस सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब पर ये जो फ्लावर वाला कोई नहीं फॉर्मेशन लगाई गई है यार जो इटर्नल इल्यूजन फ्लावर से बने टोटल 79। तो गाइस सीधे कहने का मतलब यह है कि जो हाउजियो है वो इस पूरी बड़ी सी फॉर्मेशन के भी पावर्स का यूज़ कर रहा था जिसके कारण उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा भयानक थी और लिंगडोंग 800 ड्रैगन टैटूज का यूज़ करने के बाद भी वो हाउजियो को नहीं हरा पा रहा होता है और लिंगडोंग को उठाकर पीछे पटक दिया था धड़ाम दे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से खड़ा होता है और हाउजियो की तरफ देखता है और गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। लिंगडोंग इस समय द ग्रेट डेसोलेट टेक्निक है इसकी पूरी पावर्स का यूज़ करता है और आसपास की पूरी जमीनों में से एनर्जी को खींचकर अपनी बॉडी में इकट्ठा करने लगता है। लिंगडोंग के पास जो प्राइमल ड्रैगन बोन थी लिंगडोंग भी उसकी भी पूरी पावर्स का यूज़ कर लेता है जिसकी कारण लिंगडोंग की बॉडी से एकदम भयानक ऐसे पावर्स रिलीज होती हैं और लिंगडोंग की बॉडी पर टोटल 1000 ड्रैगन टैटूज दिखाई देते हैं वो भी गोल्डन कलर के और लिंगडोंग की नशे ऐसे दिखने लगी थी। गाइस लिंगडोंग की यही मैक्स सीमा थी, लिंगडोंग इससे ऊपर नहीं जा सकता था। उसकी नशे ऐसा लग रहा था कि ना अभी फट कर बाहर आ जाएंगी, इतना ज़्यादा उसने अपनी बॉडी में पावर्स को इकट्ठा कर लिया होता है। और फिर गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे ही हाउजियो की तरफ बढ़ने लगता है और मतलब हाउजियो के टेंटिकल्स को तोड़ता फोड़ता फिर से आगे बढ़ने लगता है। हाउजियो भी लिंगडोंग पर बहुत सारी पावरफुल टेंटिकल्स से अटैक करता है। लेकिन गाइस टेंटिकल्स का समझो एकदम पहाड़ झुंड लगा देते हैं ऐसे जड़े वड़े खतरनाक जैसे पेड़ की जड़ें नहीं होती हैं एकदम कुछ पता होता नहीं चलता वैसे ही हाउजियो लगातार अटैक किया जा रहा है। लिंगडोंग लगातार उसको तोड़े फाड़े जा रहा होता है। वहाँ पर जो हाउजियो होता है उसकी हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और वो हंसते हुए लिंगडोंग से बोलता है लिंगडोंग तुम शायद भूल चुके हो कि मुझे यहाँ फॉर्मेशन से भी पावर मिल रही है और मैं पहले से ही वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर हूँ। लेकिन जो भी तुम टेक्निक यूज़ करे जिसकी कारण तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा भयानक बढ़ चुकी है वो सब बाहरी चीज़ें हैं। तुम्हें वो सब कितनी देर तक स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, उनका कुछ तो लिमिट होगा ना। और एक बार जब तुम थक जाओगे तो तुम बहुत ही आसानी से मेरा शिकार बन जाओगे। और ये बात बोलकर हाउजियो और भी ज़्यादा ऐसे टेंटिकल से अटैक करता है। उसके बाद गैस हमें सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जिन्हें मिस्टर डाउ लीड करते हुए जो 79 फ्लावर्स नहीं लगे थे उसके तरफ सभी को 3-3 का ग्रुप बनाकर भेजा था। वो लोग आगे बढ़े होते हैं, बहुत सारे कल्टीवेटर्स पहुंच चुके होते हैं, बहुत सारे हाउजियो के टेंटिकल्स के साथ फाइट करते हुए आगे बढ़े होते हैं। और इस समय उन्होंने जो लिंगडोंग ने ताबीज़ दिया था रहस्यमय पत्थर के ताबीज़ द्वारा बनाया गया ताबीज़ वो भी पहना होता है जिसकी वजह से ना उनके आसपास एक शील्ड बन चुका होता है जिसकी वजह से जो फ्लावर्स का धुआं हुआ नहीं था वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा होता है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं सारे लोग जल्द से जल्द अपने अपने फ्लावर्स तक पहुँचो, हमें एक साथ ही सभी फ्लावर्स को तोड़ना होगा और इन्हें सुरक्षित रख लेना होगा, मतलब कैद कर लेना होगा। लिंगडोंग ने मांगा है ना भाई अपनी मेंटल पावर्स को बढ़ाने के लिए, तो इसलिए मिस्टर डाउ बोलते हैं कि एक ही साथ तोड़ना है।
जिसकी वजह से जो फॉर्मेशन है वो एक ही बार में धड़ाम से ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर जो भी फ्लावर्स का धुआं वो भी मैनेज हो जाएगा। तो वहाँ पर लोग भी हमें सिर जाते हैं। कुछ कल्टिवेटर्स पहुँच चुके थे लेकिन कुछ कल्टिवेटर्स अभी नहीं पहुँचे थे। और गाइस यार हमें लिंगडोंग और उस हाउजियो की फाइट को दिखाया जाता है जो और भी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही होती है। तो वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ होता है वो लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग तुम इस फ्लावर डीमन के टेंटिकल से लड़ते ही पूरा जीवन खत्म कर दोगे क्या? अगर तुम ऐसे ही हाउजियो के साथ फाइट करते रहे, इन टेंटिकल्स को तोड़ते तोड़ते तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी। एक बार तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इधर खत्म हो गई ना तो तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे। तो तुम्हें एक काम करना चाहिए। मैंने इस फ्लावर डीमन की कमजोरी ढूंढ ली है। दरअसल हाउजियो ने जब अपने आप को फ्लावर डीमन के रूप में एकदम बदल दिया था तो उसने अपने असली शरीर को इस फ्लावर डीमन की बॉडी के अंदर ही कहीं छिपा दिया है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा और फिर तुम्हें उसको ख़त्म कर देना होगा क्योंकि वही समय उसका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हिस्सा है। अगर तुमने उस एरिया को ढूंढ लिया ना तो तुम पक्का ही हाउजियो को ख़त्म कर सकते हो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फाइट करते बोलता है, मैं पर कैसे ढूंढूँ? यहाँ पर इतने सारे टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स में गाइस समझो एक कूड़ा है, कूड़े के अंदर आपको शू ढूंढने के लिए बोल जाए। एकदम 2-3 मंजिला कूड़ा उसमें ढूंढ पाएंगे क्या? तो ये लिंगडोंग बोल रहा था भाई कैसे ढूंढूं, इतना ज़्यादा टेंटिकल्स अटैक हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ होता है वह कतारे बेवकूफ़ सर पर पत्थर बांध कर रखे हो क्या? तुम्हारे पास दो पैतृक प्रतीक है और इस समय जो हाउजियो है वो ईमोस की टेक्निक का यूज़ कर रहा है। मतलब ऐसे फ्लावर डीमन जो टेक्निक नहीं यूज़ कर रहा है, वो बहुत ही बड़ा फ्लावर डीमन बन गया है, वो ईमोस की टेक्निक है। तो और तुम्हारे पास है ये दो पैतृक प्रतीक है और दोनों पैतृक प्रतीक ईमोस की एनर्जी के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ होते हैं। अगर तुम दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स का चुपके से यूज़ करोगे और स्कैन करोगे ना तुम्हें पक्का ही हाउजियो का असली शरीर मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है, अरे यार मैं तो भूल ही गया था। उसके बाद गैस जो लिंगडोंग होता है वो फाइट के साथ ही यहाँ पर अपनी लिंगडोंग दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स का बढ़िया से यूज़ करता है छुपाव पाकर गाइस, क्योंकि गाइस यहाँ पर दो किंग लेवल के ईमोस थे। अगर यहाँ पर लिंगडोंग सीधे अपने दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स को ऐसे दिखा देगा, देख भाई मेरे पास पैतृक प्रतीक है, तो ईमोस लिंगडोंग के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई बंदा नहीं हुआ है जिसके पास दो पैतृक प्रतीक है। इसलिए ईमोस को पता चला, वो सब काम धंधा छोड़कर लिंगडोंग को केवल मारने की वो सारे लोग प्लानिंग करने लगेंगे। तो लिंगडोंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबतें ये सारी चीज़ें बन जाएगी। इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो छुप कर ही अपनी बढ़िया से दोनों प्रतीक की पावर्स का यूज़ करता है और हाउजियो को बढ़िया से स्कैन करता है। और फाइनली कुछ टाइम के स्कैनिंग के बाद जो लिंगडोंग होता है वो हाउजियो के असली शरीर को ढूंढ लेता है। हाउजियो का असली शरीर वो पूरा फ्लावर डीमन बड़ा सा नहीं बना था, उसका छाती में ऐसे छिपाया हुआ था। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता मिल गए मेरे को। लिंगडोंग फिर से अपनी पूरी ताकत इस बार लगाता और एकदम तोड़ता फोड़ता छाती की तरफ बढ़ने लगता है। तो हाउजियो को भी कुछ अजीब सा महसूस होता है कि भाई सच में लिंगडोंग ने मेरे असली शरीर को ढूंढ लिया क्या? बट वह इस बात पर ध्यान नहीं देता और बहुत सारी मतलब और भी ज़्यादा ऐसे टेंटिकल्स से अटैक करता है। और इस बार गाइस बहुत सारे टेंटिकल्स ना लिंगडोंग के छाती में पड़ जाते हैं, छाती में छेद हो जा रहे थे, हाथ टूट पे लग जा रहे थे। मतलब लिंगडोंग इस समय बहुत ज़्यादा घायल था, इतना ज़्यादा घायल पैरों में से जैसे भाला घोंप दिया गया हो, इतना ज़्यादा घायल हो चुका था। और वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो जैसे ही थोड़ा सा और भी ज़्यादा करीब हाउजियो के पहुँचता है ना टेंटिकल्स को तोड़ने होने के बाद, वहाँ पर लिंगडोंग अपनी वो फिंगर टेक्निक का यूज़ करता है जो मतलब बहुत ही बार पहले नहीं यूज़ किया था गाइस वही, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावर्स का यूज़ करते हुए करता है, जिससे आसमान को चीरता हुआ फिंगर टेक्निक प्रकट होती है और सीधे हाउजियो की तरफ बढ़ने लगती है। तो हाउजियो होता है वो भी लिंगडोंग के इस अटैक को रोकने के लिए अपने बहुत सारे टेंटिकल्स सीधे ही उस फिंगर टेक्निक को रोकने के लिए भेज देता है। लेकिन गैस लिंगडोंग को यही तो मौका चाहिए था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना वो अपनी 2 उंगली को ऐसे आगे बढ़ाता है और लिंगडोंग की बॉडी में इस समय जितनी भी एनर्जी थी वो 2 उंगली पर इकट्ठा होती है। साथ ही साथ इन 2 उंगली पर एक बिजली की पावर थी और एक पर थी वो एंशिएंट डिवॉरिंग सिंबल की पावर। मतलब गाइस इस बार लिंगडोंग अपनी दोनों सिंबल की भी पावर्स का यूज़ करता है और काफ़ी ज़्यादा इस बार पावरफुल बीम बड़ी सी शूट होती है और यह बीम काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है। इस बीम की ताकत इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है ना कि हाउजियो भी तुरंत इस बीम से सतर्क हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है क्योंकि इस बार ये जो बीम वाला अटैक था ना वह सीधे ही उसके छाती की तरफ किया गया था। इस बार गाइस इस बीम में दोनों पैतृक प्रतीक की भी पावर थी जिसके कारण वो फूल को तोड़ता फोड़ता वो आगे बढ़ता है, क्योंकि
पैतृक प्रतीक के पास इमोस की शक्तियों को खत्म करने की काफ़ी ज़्यादा भयानक ताकत होती है। और लिंगडोंग ने इस पूरे अटैक में मतलब भीम शूट किया था, उसके अंदर ही दोनों पैतृक प्रतीक की पावर लगा दी थी। इसके कारण वो फूल को ऐसे छेदता चलाता उलाता हुआ सीधे ही जो हाउचियो का बड़ा सा फ्लावर डीमन का छाती नहीं था जहाँ पर उसने अपनी असली शरीर को छिपाया था, वहाँ पर टकराता और गाइस काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। और गैस लिंगडोंग की ये जो लास्ट टेक्निक ने बीम शूट किया था, आपको याद होगा लिंगडोंग इस टेक्निक का बहुत ही बार यूज़ कर चुका है। हेवेलियो ड्रैगन डीमन कमांडर आपको याद है ना, लिंगडोंग ने जब उसके साथ भी फाइट किया था तो इसी टेक्निक का यूज़ किया था उसे बहुत ही ज़्यादा घायल करने में। लेकिन इस बार लिंगडोंग ने 1000 पैतृक प्रतीक की पावर से 1000 ड्रैगन टैटूज़ की पावर्स का भी यूज़ किया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक मात्रा में इस बार यूज़ किया था, जिसकी वजह से ना हमें दिखाया जाता है पूरा जो हाउचिया का वो बड़ा सा या डीमन का रूप धरा होता है, उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। लिंगडोंग भैया आकर एकदम ज़मीन पर गिरता है, उसके पास थोड़ा सा भी ताकत नहीं था कि उठ सके। मतलब ऐसे देख ही रहा था लिंगडोंग, इतना ज़्यादा घायल हो चुका था ना लिंगडोंग कि भाई लड़ने के एकदम लायक नहीं बचा था। लेकिन गैस हमें हाउचियो का सीन दिखाया जाता है, उसकी फ्लावर डीमन वाली बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और हाउचियो के भी एकदम खून खून हो चुका था। हाउचियो भी एकदम लड़ने के लायक नहीं था। लेकिन गाइस हाउचियो के पास अभी भी उतनी सा एनर्जी थी कि वह नॉर्मल अटैक्स कर लिंगडोंग को जान से मार सके। इसलिए जो वहाँ पर हाउचियो होता है वो लंगड़ाते उड़ाते एकदम खड़ा होता है, ऐसा खून पोंछता और कहता लिंगडोंग आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। क्योंकि गाइस हाउचियो को इस हालत में मिस्टर डाओ भी नहीं पहुंचा पाए थे, आपको याद होगा ना। हाउचियो उस समय ठीक था, लेकिन इस बैटल में तो लिंगडोंग ने हाउचियो की कहकर ले ली थी, इसलिए हाउचियो अब लिंगडोंग को जान से मारने के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन तभी वह देखता है कि जो फॉर्मेशन जो 79 इटर्नल इल्यूजन फॉर्मेशन थी, मतलब फ्लावर से बनी हुई थी, वो खत्म हो चुकी है। मतलब गाइस यही जो फॉर्मेशन थी वो हाउचियो को पावर्स प्रोवाइड कर रही थी और यही फॉर्मेशन पूरे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में वो फ्लावर की खुशबू फैला रही थी, जिसकी वजह से सारे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के कल्टिवेट्स को अनंत निद्रा में जाने का खतरा था। और गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। इसका मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो थैंक यू, बाय बाय।